अलवर जिले के छायसा गांव में पिछले 15 दिनों के भीतर 15 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतकों में 5 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं, जिससे पूरे गांव में डर और शोक की लहर दौड़ रही है। स्थानीय ग्रामीणों और स्वास्थ्य अधिकारियों को आशंका है कि ये मौतें दूषित पेयजल के सेवन से जुड़ी हो सकती हैं। हालांकि अभी तक मौतों की सटीक वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। स्थिति को गंभीरता से देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने गांव में डोर टू डोर जांच कर ली है। अब तक 400 से ज्यादा ग्रामीणों की स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है और लगभग 300 लोगों के ब्लड सैंपल लिए जा चुके हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक केवल 2 नमूनों में हेपेटाइटिस बी या सी से जुड़ा समस्या देखने को मिली। अधिकारियों का कहना है कि सभी संभावित वजहों की गंभीरता से जांच हो रही है। वहीं गांव वालों के मुताबिक ज्यादातर मृतकों में बुखार, खांसी, बदन दर्द और उल्टी जैसे सामान्य लक्षण देखने को मिले हैं। कुछ मामलों में हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण की भी पुष्टि हुई, जबकि अन्य मौतों का कारण मल्टी ऑर्गन फेलियर और लिवर संक्रमण बताया जा रहा है। लगातार हो रही मौतों ने गांव में डर का माहौल पैदा कर दिया है और लोग स्वच्छ पेयजल की तत्काल व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। हमारे गांव में इवन 2 वीक्स 14 दिन से हमारे गांव में इस बीमारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है और जो कि मौतें हमारे यहाँ पे काला पीलिया से हो रही हैं और करीब गांव में 20 डेथ हो चुकी हैं। लेकिन इनमें करीब कम से कम 12 मौत तो हेपेटाइटिस से हुई है। अदर कुछ एज फैक्टर हो सकते हैं, कुछ कार्डियो अरेस्ट के हो सकते हैं, कई चीजें और भी हैं। लेकिन यंग बच्चों का जाना, इस तरह से जाना, ये एक बहुत दुखदाई बात है। हम प्रशासन का शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को भी हम सराहना करते हैं। वो अलर्ट मोड पे है और गांव में स्वास्थ्य टीम आई हुई है और पूरी तरह से गांव में 3 टीमें लगी हुई हैं जो देख रेख कर रहे हैं। हमारे गांव में 15 मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग झूठ बोल रहा है। 7 मौत तो जो है काले पीलिया से हुई है, बाकी जो है अदर्स भी हुई है। वैसी मौत जो है बुजुर्गों की मौत है, जिसमें कुछ लेडीज भी है, एक वो भी जो है पहले से बीमार थी और एक लेडीज अभी जो है फिलहाल ठाकुरों में वह काले पीलिया से पीड़ित है, उसका इलाज चल रहा है। वे लगभग डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज कर दिया तो घर पे इलाज कर लो। वो थोड़ी सीरियस है। टीम आ रही है, कितना लाभ मिल रहा है इससे? देखो फिलहाल तो 4-5 दिनों से तो लगभग जो है कोई ऐसी बात है नहीं। 5 दिनों से तो ये जो है लड़के की मौत हुई है, उसके बाद तो कोई ऐसी बात आई ना। मौत तो भाई कम से कम कोई 20 मौत हुई है गांव में और ज्यादा घना वो पीलिया को घना जोर है। इससे कारण हो रहे, पानी की समस्या भी है, घनी समस्या चल रही है इस टाइम। मैं बताऊं बात जितने भी है वहां से मतलब पूरी जितनी चल रही है सब मौतें से। अब किस तरह के हालात है? टीम आ गई है डॉक्टरों की। अब भी है, थोड़ा कंट्रोल है नहीं, इसमें एक दिन उग के नहीं जा रही है, मतलब हर दूसरे दिन, मतलब एक दिन ना उग रही है। गांव में कितने कैंप लगाए? काम पे तो लगे थे, काफी लगे थे। अब रोज डॉक्टर की टीम भी आ रही है, सब काम सब हो रहा है जी। सबसे पहले तो यह है कि अब जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है। 11 तारीख को लास्ट वहां पे डेथ हुई थी और उसके बाद से अभी कोई इस तरह का मामला रिपोर्ट में नहीं आया है, कहीं पे भी कोई डेथ नहीं हुई है। दूसरा ये कि वहां पर जो पेशेंट्स जो भी एडमिटेड रहे हैं, जिनकी मौत हुई है, उनका बड़ी सडन ऑनसेट की हिस्ट्री थी कि 4-5 दिन से उनको बुखार हुआ, उल्टी हुई और उसके बाद वो वहां गए, एडमिट हुए, वहां पीलिया हुआ उनको और फिर जब टेस्ट किए गए, कुछ तरह के टेस्ट किए गए, ब्लड टेस्ट, तो उसमें कई चीजें सामने आई। इनमें से 7 मौत में से 4 में तो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाया गया था, बाकी जो थे उनमें कुछ भी नहीं आया, उनमें वो सारे नेगेटिव थे। जो हेपेटाइटिस बी है, अगर ये एक आदमी में है तो अगर माँ में है तो बच्चे में भी जा सकती है। ये पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि अगर एक हेपेटाइटिस बी किसी को है, अगर वो कभी ब्लड डोनेट करता है और पूरी प्रिकॉशंस नहीं ली जाती तो वो ब्लड के थ्रू भी दूसरे में जिसको ब्लड, अगर वो ब्लड लिया जा रहा है, डोनेट कर रहा है, वहां पर प्रिकॉशन जो ब्लड स्टोर होता है उसमें नहीं लिया जाता तो वो दूसरे आदमी को भी जा सकता है। या तीसरा ये है कि अगर कोई सुई सिरिंज जैसे वो इस्तेमाल हो रही है जो हेपेटाइटिस बी वाले मरीज पे, अगर वो दूसरे मरीज पे भी यूज हो रही है बार बार, तो फिर हो सकता है कि उसमें भी उसके ब्लड में भी ये वाले कीटाणु आ सकते हैं। गांव वाले कहें कि 15 से के करीब आसपास मौतें हो चुकी हैं।
पर हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड किसी ने प्रोवाइड नहीं कराया। हमारे पास तो ये 7 मौतें जो हुई हैं उनका पूरा रिकॉर्ड है, तो हम तो रिकॉर्ड बेस्ड बात कर रहे हैं। बाकी हमें उसके बारे में हम रोज जा रहे हैं तो ऐसी कोई हमें सूचना नहीं मिली है।